हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 7 इंग्लिश में आज क्लास 4th लेने वाली हूँ। इस क्लास 4th में मैं आपको डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बाइलिंगुअल मेथड के बारे में बताया था, जिसको CJ डॉटसन ने दिया था, उसके बारे में बताया था। लेकिन आज मैं आपको डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरीके से इंग्लिश की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट यानी इन्होंने खुद दिया था। डॉक्टर वेस्ट मेथड को डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने दिया था, इसीलिए इनके नाम पर ही ये मेथड रखा गया, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है। कभी कभी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा न्यू मेथड है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड ही न्यू मेथड है। न्यू मेथड से याद रखिएगा, डॉक्टर वेस्ट मेथड एक न्यू मेथड भी कहलाया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर वेस्ट यानी हमारे डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट हैं, यानी जो डॉक्टर वेस्ट हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ने पर फोकस किया। इन्होंने कहा कि इंग्लिश जो है वो पढ़ना जितना आसान है उतना बोलना नहीं है, यानी कि इंग्लिश बोलने से ज़्यादा पढ़ना आसान है, ठीक है। जैसे कि बहुत से ऐसे हम लोग हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो इंग्लिश टू इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, पढ़ लेते हैं, दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं, यानी कि इंग्लिश कोई बोल रहा है तो उसको समझ लेंगे, लेकिन क्या होता है वो खुद से बोल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इंग्लिश पढ़ना तो बहुत आसान है लेकिन बोलना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इन्होंने रीडिंग पर ज़्यादा फोकस किया। आपको पता है भाषा के 4 कौशल आपने हिंदी में पढ़े हैं, सुबोपली, यानी क्या पढ़ा है आपने? सुबोपली, ठीक है। आपने ये भाषा के 4 कौशल पढ़े हैं, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो डॉक्टर जो वेस्ट मेथड है, इसमें डॉक्टर वेस्ट ने क्या किया, सुनना, बोलना और लिखना इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने को इग्नोर कर दिया। इन्होंने किस पर फोकस किया? पढ़ाई पर, ठीक है। इन्होंने पढ़ने पर फोकस किया, सिर्फ फोकस किस पर किया है? पढ़ने पर फोकस किया है। तो आपको ये पॉइंट एक समझ में आ गया कि डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है ये पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस इसका है, मतलब इन्होंने पढ़ने पर ज़्यादा फोकस दिया है, ठीक है। और आपको पता है इन्होंने पढ़ने पर फोकस दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इनका पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इनको। रीडिंग इज शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग। इन्होंने कहा है कि पढ़ना भाषा को सीखने का सबसे आसान रास्ता और सबसे सरल तरीका होता है, ठीक है। टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, इन्होंने कहा जो पढ़ने की जो हम पढ़ाई यानी जो हमारी रीडिंग एबिलिटी है ये कितनी तरीके की होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो जो हमारे पढ़ने की जो एबिलिटी है यानी रीडिंग एबिलिटी है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक ओरल और एक साइलेंट। एक क्या होता है, एक मौखिक रूप से पढ़ा जाता है, ओरल मतलब होता है मौखिक, और साइलेंट मतलब होता है मौन, ठीक है। एक क्या होता है मौखिक रूप से यानी आप तेज तेज पढ़ते हो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो, और एक क्या होता है साइलेंट यानी आप मन में पढ़ते हो। तो जो हमारे डॉक्टर वेस्ट हैं इन्होंने साइलेंट रीडिंग पर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। पढ़ने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं, एक आप मौखिक रूप से पढ़ते हो यानी जोर जोर से पढ़ते हो, और एक आप साइलेंट यानी मन में पढ़ते हो। बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु होंगे डीएलएड के जो बहुत तेज तेज पढ़ते होंगे, तेज तेज याद करने में उनको इंटरेस्ट होगा, और बहुत ऐसे हैं जो मन में पढ़ते हैं और उनको मन में याद होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर वेस्ट मेथड है उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया है? साइलेंट रीडिंग पे, ठीक है। अगला है इट वॉज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। ये मेथड जो है हमारा, जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ये किसके अगेंस्ट था? ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था, ठीक है। किसके अगेंस्ट था ये हमारा डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब तो समझते ही होंगे, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट मेथड के खिलाफ था, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग, यानी जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, यानी हमारे जो डॉक्टर वेस्ट थे इन्होंने किस पर फोकस किया? ये साइलेंट रीडिंग पर इन्होंने फोकस किया था, यानी मन में पढ़ने पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, यानी डॉक्टर वेस्ट के अनुसार इट इज़ ईजियर
easier to acquire a reading knowledge of a language than to acquire speaking। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी भाषा को पढ़ने का ज्ञान या बोलने की अपेक्षा ज़्यादा आसान होता है। अभी मैंने आपको समझाया था ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि किसी भी भाषा को पढ़ने का जो ज्ञान है, देखिए क्या कहा है, रीडिंग नॉलेज, किसी भी भाषा को पढ़ने का जो ज्ञान है वो बोलने से ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब अगला आपका पॉइंट है, दिस इज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट। ये मेथड या ये विधि जो है 3 तत्वों पर आधारित है। एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व। ठीक है, तो ये 3 तत्वों पर आधारित है। पहला है रीडिंग यानी पढ़ना, दूसरा है रीडर विद सेलेक्ट वोकैबुलरी। ठीक है, पहला तो पढ़ना है और दूसरा है पढ़ने वाला यानी जो पढ़ रहा है। ठीक है, तो पढ़ने वाले के तरीके को इसमें बताया गया, जो पढ़ रहा है उसके बारे में बताया गया, यानी पढ़ने वाला भी जरूरी है। सेलेक्टेड वोकैबुलरी, पढ़ने वाला जो है वो जरूरी है, साथ साथ उसके सेलेक्ट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है, आप वोकैबुलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दावली। ठीक है, शब्दावली बोलते हैं यानी शब्दों का भंडार। ठीक है, तो पढ़ने वाले को वो सेलेक्ट करता है, सेलेक्टेड वोकैबुलरी के साथ पढ़ता है। ठीक है, जुडियस यूज ऑफ मदर टंग। ठीक है, जुडियस यूज ऑफ मदर टंग यानी यहाँ पर ये बताया गया है, जुडियस मतलब होता है, जुडियस मतलब होता है उचित रूप। ठीक है, उचित रूप। ठीक है, जुडियस मतलब क्या होता है, उचित रूप। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मातृभाषा का उचित रूप से इस्तेमाल करना इसमें जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामर इज टॉट इंडक्टिविटी। इंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हैं आगमन विधि और निगमन विधि पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगमन विधि, इंडक्टिविटी का मतलब होता है, क्या होता है, आगमन। ठीक है, आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, यानी यहाँ पर ग्रामर जो है उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है। ठीक है, इसमें पढ़ी जाती है। ठीक है, पहले उदाहरण उसके बाद नियम बताया जाता है। अब आगे हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। तो आपने क्या समझा डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में क्या है, जो हमारे डॉक्टर वेस्ट हैं इन्होंने पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया है बोलने की अपेक्षा। ये कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना जितना आसान है उतना बोलना नहीं है। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया है, यानी मौन वाचन करने पर इन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है, मौन वाचन करने पर। ठीक है, और ये डायरेक्ट वेस्ट मेथड जो था, जो डायरेक्ट मेथड था, ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट थे, उसके खिलाफ थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, इन्होंने कहा कि पढ़ना, किसी भी भाषा को पढ़ने का ज्ञान बोलने की अपेक्षा ज़्यादा आसान होता है। यानी चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, उसका बोलना इतना आसान नहीं होता है जितना पढ़ना आसान होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या इन्होंने कहा। अब देखिए इसके मेरिट्स और एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बाइलिंगुअल मेथड में भी बताया था कि मेरिट्स क्या होती है। मेरिट्स का मतलब होता है, मेरिट्स का मतलब क्या होता है, मेरिट्स का मतलब होता है गुण, क्या होता है, इसके क्या क्या गुण हैं। और एडवांटेजेस मतलब लाभ, यानी इसके क्या क्या गुण हैं या क्या क्या लाभ है। अगर आपसे लाभ पूछता है तो भी आप यही लिखेंगे, गुण कहता है तो भी आप यही लिखेंगे। ठीक है, तो इसके क्या गुण हैं, क्या इसके लाभ है, यानी इसके क्या मेरिट्स और क्या एडवांटेजेस हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका लाभ क्या है, सबसे पहला लाभ है डेवलप रीडिंग हैबिट्स। ये क्या करता है, ये पढ़ने की आदतों को बढ़ाता है। ठीक है, डेवलप मतलब बढ़ाना या इंक्रीज करना या विकास करना। ठीक है, तो ये जो हमारे अंदर जो पढ़ने की आदत होती है उसको डेवलप करता है या उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग एंड नॉट एक्सपेंसिव। टाइम सेविंग यानी ये समय की बचत होती है इसमें। भाई आप जोर जोर से बोल कर पढ़ेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, और आप मन में पढ़ते जा रहे हैं तो समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो इसमें समय की बचत होती है। और ये क्या होता है, ये मेथड नॉट एक्सपेंसिव, यानी कि ये मेथड, इस मेथड में कोई खर्च नहीं है। एक्सपेंसिव मतलब होता है कोई व्यय नहीं होता, कोई खर्च नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होती। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि यहाँ पर कहा गया है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस नहीं होती है। नेक्स्ट है रीडिंग हेल्प टू मेक द राइटिंग ईजी। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़ने से लिखने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, क्या कहा है इसमें ये कहा है पढ़ने से हमें लिखने में मदद मिलती है, हमें पढ़ने से लिखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज वोकैबुलरी। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। ठीक है,
ये क्या करते हैं, ये हमारे अंदर शब्दावली या शब्दों के कोश को या शब्दों के भंडार को हमारे अंदर बढ़ाता है या इंक्रीज करता है। ठीक है, अगला है इट प्रमोट्स रीडिंग। ये क्या करता है, प्रमोट्स मतलब होता है बढ़ावा देना। प्रमोट्स का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। देखिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, हर चीज़ का आपको अर्थ समझा रही हूँ। मुझे जहाँ पर लगता है कि प्रशिक्षु यहाँ पर अटक जाएगा, उसको यहाँ पर इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, मैं उस एक एक पॉइंट का अर्थ बताते हुए चल रही हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो प्रमोट्स का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, यानी कि ये पढ़ाई को ज़्यादा बढ़ावा देता है, ये पढ़ने पर ज़्यादा जोर देता है। कौन, डॉक्टर वेस्ट मेथड। फिर क्या है, नेक्स्ट है नो नीड ऑफ ग्रामर रूल्स एंड नो टीचर रिक्वायर्ड। इसमें ग्रामर रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और ना ही इसमें टीचर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आपको टीचर की ही आवश्यकता हो रही हो। ठीक है, पढ़ने से आपको किसी चीज़ की आप रीडिंग कर रहे हो, वहाँ पर आपको टीचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई ग्रामर रूल्स का, यहाँ पर ग्रामर के नियमों का कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना ही यहाँ पर टीचर की कोई आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारी मेरिट्स यानी लाभ और गुण। ठीक है, नेक्स्ट है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। अब डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस तो आप जान ही जाओगे। डीमेरिट्स का मतलब होता है दोष और डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है हानि। ठीक है, तो इसके क्या दोष हैं या इसकी क्या हानियां हैं आपको ऐसे ही पता चल गया। इसकी हानि में आप बहुत चीज़ें लिख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड पे किसने फोकस किया था, रीडिंग पे यानी पढ़ने पे फोकस किया था। तो बच्चा क्या, बोलना सुनना बोलना और लिखना। तो यानी कि अब हानि क्या है कि इसमें सुनने बोलने और लिखने पर फोकस नहीं किया गया है। एक तो आपको पॉइंट यही मिल गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट द इम्प्रूव। यानी प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, जिसको आप हिंदी में बोलते हो उच्चारण, यानी शुद्ध बोलना। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। ठीक है, सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से बोलना। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण यानी सही तरीके से पढ़ना। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट यानी बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन है, बच्चों का जो उच्चारण है यानी बोलने का या पढ़ने का तरीका है, वो इम्प्रूव नहीं होता है। ठीक है भाई, आप मन में पढ़ रहे हो तो आप गलत भी पढ़ सकते हो, आप सही भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जब आप ज़्यादा गलत पढ़ोगे तो आपको रुचि भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन है, बच्चों का जो उच्चारण है, जो उच्चारण करने का जो तरीका है, वो इम्प्रूव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड बोरिंग। ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड बोरिंग का मतलब होता है कभी कभी बच्चों को समझने में मुश्किल भी हो सकती है। जब बच्चों को अब बच्चा मन में पढ़ रहा है तो वो गलत पढ़ रहा है सही पढ़ रहा है हमें तो पता नहीं है। ठीक है, या आप मन में पढ़ रहे हो तो क्या आप सही पढ़ रहे हो क्या गलत पढ़ रहे हो इसको आपको नहीं पता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है कभी कभी समझने में भी मुश्किल हो जाती है और आपको बहुत बोरियत लगती है, बहुत बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट है इग्नोर स्पीकिंग राइटिंग एंड लिसनिंग। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, यहाँ पर बोलने को, लिखने को और सुनने को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हैव ओनली वन एक्टिविटी। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर केवल पढ़ने पर फोकस किया गया है, यानी केवल एक ही एक्टिविटी पर फोकस किया गया है। ठीक है, केवल एक ही क्रिया हो रही है। तो इससे क्या होगा, इससे केवल आप एक ही एक्टिविटी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप बोर हो जाओगे। भाई पढ़ ही रहे हैं। अब यही पर ये होता कि पढ़ रहे हो फिर इसको लिख रहे हो, फिर इसको क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो लिख रहे हो बोल रहे हो और इस तरीके से कर रहे हो। तो क्या होता है कि अलग अलग आप एक्टिविटी करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी होता है, आपको रुचि भी होती है उसमें, उस चीज़ में। ठीक है, और आपके अंदर जो रुचि यानी इंटरेस्ट लेने की जो क्षमता होती है वो भी विकसित होती है। ठीक है, अब आप एक ही चीज़ कर रहे हो, यहाँ पर तो सिर्फ रीडिंग हो रही है ना, सिर्फ रीडिंग की बात की जा रही, पढ़ना तो आप बोर हो जाते हो। ठीक है, और जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, आप मन में पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है कैन नॉट डेवलप इंटरेस्ट। देखिए अभी वही मैंने आपको बताया कि इससे हम क्या होता है बच्चों में इंटरेस्ट पढ़ने में या किसी भी चीज़ में इसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में आपको समझ में आ गया कि इसको डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने दिया था।
ये इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यू मेथड किसे कहते हैं, तो डॉक्टर बेस्ट मेथड को न्यू मेथड कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसको फोकस किस पर किया गया ये बहुत पूछा जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।